आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा तथा अवस्था परिवर्तन। विशिष्ट ऊष्मा को कहते हैं स्पेसिफिक हीट, गुप्त ऊष्मा को लेटेंट हीट और अवस्था परिवर्तन एंड चेंज ऑफ स्टेट। जैसे फर्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा होता क्या है वह देखते हैं पहले। यह जो है किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यह ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार एक होता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। जैसे देखिएगा विशिष्ट ऊष्मा धारिता, या फिर सिर्फ एक होता है ऊष्मा धारिता। यहाँ ध्यान रखिए, ऊष्मा धारिता या फिर विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो होता है वह जूल प्रति कूलम इसका मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहीं पे विशिष्ट ऊष्मा धारिता इसका जो मात्रक होगा वह होगा जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस। ये हो जाता है जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी 1 केजी कोई भी वस्तु है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा लगता है उसी को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और विशिष्ट ऊष्मा धारिता का जो मात्रक होता है वह जूल प्रति केजी सेल्सियस होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा जो रहता है, थर्ड पॉइंट में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा जो रहता है वह पानी के होता है, जो कि होता है 4.18 इंटू 10⁻³ जूल प्रति केजी केल्विन होता है। यह भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल। अब सेकेंड टॉपिक इसमें आता है गुप्त ऊष्मा। यहाँ पे सेकेंड है गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट इसको बोलते हैं। यह क्या होता है, जैसे देखिएगा कि कोई भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर द्रव या फिर वाष्प में बदलने के लिए कोई भी पदार्थ है उसके एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक या फिर क्वथनांक पर द्रव में क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होता है उसी को कहते हैं लेटेंट हीट। आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ के लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट जो होता है वह LH से लिखाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, जैसे कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा जो है वो लेटेंट फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ ध्यान रखिएगा। लेटेंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वह 3.38 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी है। देखिएगा 1 केजी यदि बर्फ है तो उसमें जो है गुप्त ऊष्मा के रूप में उसमें 3.36 इंटू 10⁵ जूल जो है उपस्थित रहता है। यह भी ध्यान रखिएगा। जैसे 1 केजी बर्फ है तो उसको पानी में बदलने के लिए यदि बर्फ को गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो बर्फ को यदि ऊष्मा दीजिएगा 3.36
6 × 10⁵ जूल तो वह पानी में बदल जाएगा, गर्म नहीं होगा पानी, यह भी ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं गर्म होता है पानी? क्योंकि जितना उष्मा उसमें दिए हैं वह जो है गुप्त उष्मा के रूप में जल में संचित हो गया है। सेकेंड पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा कि जल के क्वथन की गुप्त उष्मा जो रहता है उसको LV यानी क्वथन यानी एवापोरेट यानी भी लिखते हैं। यह जो होता है 2.26 × 10⁶ जूल प्रति केजी होता है, प्रति केजी, यह भी ध्यान रखिएगा। अब सेकेंड पॉइंट इसमें आता है, थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। थर्ड पॉइंट आता है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। देखिएगा, कोई भी पदार्थ है तो उसमें 3 कंडीशन हो सकता है। जैसे देखिए, उष्मा के पहला प्रभाव क्या होगा? पहला प्रभाव देखते हैं क्या होता है। कोई भी पदार्थ है उसमें उष्मा दिया जाए, उसमें उष्मा दिया जाने पर पदार्थ साइज में फैलता है, यह ध्यान रखिएगा, फैलता है, और उससे यानी पदार्थ से उष्मा निकाल दिया जाने पर वह जो है पदार्थ जो है साइज में सिकुड़ता है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार उष्मा के फर्स्ट प्रभाव, 3 प्रभाव हमको इसमें पढ़ना रहता है। उष्मा के सेकेंड प्रभाव, उष्मा के दूसरा प्रभाव। देखिए, दूसरा प्रभाव में हमें पढ़ना है कि जैसे कि कोई भी पदार्थ है उसमें उष्मा दीजिए यानी दिया जाने पर पदार्थ के ताप में यानी ताप में बढ़ना, ताप जो है ताप बढ़ता है और उष्मा निकाल लिए जाने पर उसका जो ताप है लिए जाने पर ताप घटता है, यह ध्यान रखिएगा। थर्ड प्रभाव क्या होता है उष्मा का? ध्यान दीजिए, तीसरा प्रभाव जो है उसमें उष्मा, कोई भी पदार्थ है या फिर वस्तु है उसमें उष्मा जो है वह पाकर या फिर खोकर पदार्थ जो है उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। इसी प्रकार अब आते हैं अवस्था परिवर्तन के ताप पर प्रभाव में उपस्थित अशुद्धि का प्रभाव। जैसे देखिए, कोई भी पदार्थ है उसमें अवस्था परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसमें उस पदार्थ में कुछ अशुद्धि है, तो उस अशुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है ताप के, वह भी देखते हैं। जैसे देखिए, एक होता है अशुद्धि यानी मिश्र धातु हो जाता है। मिश्र धातु के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है देखिए, एक टीन होता है, उसका गलनांक होता है 332 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार शीशा जो है, उसका 321 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी प्रकार कैडमियम जो है वह 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलता है। इसी प्रकार बिस्मथ जो है वह 271 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है या फिर गलता है। ये चारों मिलकर एक मिश्र धातु बनता है जिसको बोलते हैं वुड इंग्लिश में बोलते हैं वुड यानी लकड़ी, वही वाला वुड का धातु जिसका गलनांक होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना फर्क आया है? ये जितना भी धातु है सभी का गलनांक जो है उच्च है, लेकिन उसका मिश्र धातु जो बना उसका गलनांक निम्न है। इसी प्रकार सेकंड एक और आता है, वह है टीन या फिर शीशा,
या फिर तीनों मिलकर बिस्मथ, ये तीनों मिलकर बनाता है रोज यानी गुलाब का धातु। इसका जो गलनांक रहता है वह 95 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, यह भी ध्यान रखिएगा। लेकिन टीन का गलनांक 232 डिग्री, शीशा के 321 डिग्री, बिस्मथ के 271 डिग्री। इसका जो है गलनांक है सबसे कम है, यानी रोज धातु का जो गलनांक है ये तीनों से कम हो जाता है। यही प्रभाव पड़ता है ताप का मिश्र धातु में। अब आपको याद क्या रखना है यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से 3 बात याद रखना है। जैसे देखिए, एक तो है ऊष्मा धारिता के मात्रक, ऊष्मा धारिता का जो मात्रक होता है वह जूल प्रति सेंटीग्रेड होता है, वह भी ध्यान रखिएगा। सेकंड, विशिष्ट ऊष्मा धारिता के मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मात्रक होता है जूल प्रति केजी सेंटीग्रेड। और यहाँ पे देखिए, पानी के विशिष्ट ऊष्मा होता है, यहीं पे याद रखिएगा कि पानी के विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वह होता है 4.18 इंटू 10⁸ जूल प्रति केजी केल्विन में, ध्यान रखिएगा, सेल्सियस में नहीं। अब थर्ड याद रखना है कि बर्फ के गलन के गुप्त ऊष्मा, बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा, जैसे देखिए इसको LF लेटेंसी हीट और फ्रीजिंग पॉइंट पर, यह होता है 3.38 इंटू 10⁵ जूल प्रति केजी, यह भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार जल के क्वथनांक की गुप्त ऊष्मा जो होता है LV होता है, वह होता है 2.26 इंटू 10⁶ जूल प्रति केजी। अब इसी प्रकार 4 पॉइंट याद रखना है कि टीन, शीशा, कैडमियम, इसके बाद बिस्मथ, ये चारों मिलकर जो है एक मिश्र धातु बनाता है जिसको बोलते हैं वुड का धातु। इसी प्रकार सेकंड में टीन, शीशा प्लस में बिस्मथ, ये 3 ही होता है, कैडमियम इसमें नहीं होता है। तो ये तीनों मिलकर एक धातु बनाता है जिसको बोलते हैं रोज का धातु। अब रोज का धातु में बिस्मथ मिला देंगे तो क्या बनेगा, वुड का धातु, यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ तक जो है ये पॉइंट समाप्त होता है विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा और अवस्था परिवर्तन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, PDF का लिंक, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।